Hi everyone, welcome back and be one with all. ओके सो जैसे आप सब जानते हो ये कोई एडिटेड वीडियोस नहीं होती है। मैं वन फ्लो में जस्ट वीडियो में बोलती हूँ एकदम ट्रू थॉट्स मेरे। एंड ये वही चीज़ें हैं जो आप मैं हम सब अपनी लाइफ में ऑलमोस्ट डेली फील करते हैं, इससे गो थ्रू करते हैं और समझ में नहीं आता कि इसका सोल्यूशन क्या है, कैसे होगा सही। सो आज कुछ अगेन हुआ विच आई फेल्ट लाइक शेयरिंग विद एवरी वन। ओके, आई थिंक आपके साथ भी होता होगा कि हम ना लाइफ में बहुत ना ऐसे वेट करते हैं कुछ कुछ चीज़ों के होने का कि अब ये हो जाएगा। और बहुत हमें एक ऐसी एक्सपेक्टेशन होती है कि ये चीज़ हमारी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस लेके आएगी। अ, इसके बाद मेरी लाइफ अमेजिंग हो जाएगी या मेरी प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी। एंड वो होने का हम काफ़ी दिनों से वेट कर रहे होते हैं और एक्साइटेड होते हैं, हैप्पी होते हैं। एंड देन सडनली एक दिन आता है जिस दिन आपको पता चलता है इट्स नॉट हैपनिंग फॉर यू, इट्स नॉट हैपनिंग। उसको एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है क्योंकि हमने सोचा ही नहीं होता कि ऐसा हो सकता है। इतनी प्रेपरेशंस के बाद, इतना मेहनत के बाद, इतने लोगों से रिलेशनशिप्स अच्छे रखने के बाद कैसे मेरे साथ ऐसा हो सकता है कि जो मैंने सोचा वो नहीं हुआ। और नहीं हुआ तो नहीं हुआ, मैं इसमें क्या करूँगी। हाउ विल आई गो अहेड विथ माई लाइफ नाउ, लाइक हाउ इट्स गोना, हाउ विल आई एक्सेप्ट इट। मतलब इसके आगे तो मैंने सोचा ही नहीं था। फिर मन फिर मुझे ऐसे थॉट आता है कि ऐसा क्यों है दैट वी wants certain things to happen so much और हम हमेशा ऐसे बैठे होते हैं, ऐसे बैठे होते हैं, ऐसे बैठे होते हैं कि प्लीज़ हमारे लिए ये हो जाए। दैट्स द प्रॉब्लम कि क्योंकि हम हमेशा ये चाहते हैं कि ये हमारे लिए हो जाए और तब मेरी लाइफ अच्छी हो जाएगी। हमारी लाइफ कभी अच्छी नहीं होती। इट नेवर चेंजेस। बाहर से सब कुछ बदल सकता है, यू कैन अर्न मोर, यू कैन लुक ब्यूटिफुल, यू कैन हैव अ लवली फैमिली, बट विद इन यू इन साइड देयर समथिंग विच इज़ एम्प्टी, विच इज़ जस्ट ब्रेकिंग। जो अंदर कुछ टूट रहा है, कुछ खाली है, कुछ है जो भर नहीं रहा। वही है, वही हूँ मैं, आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ। ओके, तो क्यों ना इसको बंद करें, इसको रोक दें। नहीं चाहिए मुझे कुछ, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा क्या है जो मेरी जिंदगी में आके मेरी लाइफ को अमेजिंग कर देगा। और अगर कुछ चाहिए भी तो मुझे किसी और से नहीं चाहिए, वो ऑटोमेटिकली मुझे मिल जाए। मतलब मैं ऐसी हो जाऊं कि मुझे खुद ही मिल जाए, मुझे उस तक जाके उसको मांगना ना पड़े। अपने आप जैसे वो अपॉर्चुनिटी या वो इंसान ना मुझे देख के बोले मुझे तो यही चाहिए, ये मेरी लाइफ में हो जाए बस। आई वॉन्ट टू बी विथ हर। पता है क्या होता है, हम ना हमेशा हमारी जो कटोरी जो खाली होती है ना, उसको बाहर की तरफ दिखाते हैं कि कोई आके इसको भर दे। ये भर देंगे फिर मेरी कटोरी भरी रहेगी, नहीं, फिर खाली हो जाएगी। क्योंकि आप डेली वो कटोरी कंज्यूम हो रही है। उसको खाली करने वाले भी बहुत लोग बैठे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपकी बात करूं, अगर आप अपने करियर से खुश हो तो ज़रूरी नहीं कि अपने फैमिली से खुश होगे, पैसे से खुश हो गए, अपनी हेल्थ में खुश हो गए। तो इसका मतलब कटोरी तो खाली हो रही है ना, कितना कोई भर देगा। क्यों ना मेरी कटोरी ऐसी हो जो मैं खुद ही भरूं, वो खाली होती जाए, अब मैं उसको भरती जाऊं, खाली ना हो, ख़त्म ही ना हो, किसी और के पास कभी जाने ही ना पड़े। मुझे खुश कोई और दुखी कोई और तो कर ही ना सके। मैं अपनी चॉइस से खुश होती हूँ, अपनी चॉइस से दुखी होती हूँ। ऐसा हो जाए। कुछ चीज़ों के बारे में बात करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं जहाँ हूँ या हम जहाँ हैं उसको पहले एक्सेप्ट कर लें कि बस
हो गया, अब और नहीं दौड़ना, पहुंच गई जहां मुझे पहुंचना था, एक्सेप्ट कर लिया इसको। अब यहीं पे रहकर अपनी लाइफ को, अपने आप को बेहतर बनाना है। काम अपने ऊपर करना है, अपने लिए करना है, किसी और का काम नहीं करना, ना किसी और के लिए करना है। जो करना है अपने लिए करना है और अपने आप करना है। मैं ये पावर किसी को नहीं देती कि कोई आके मुझे ये बोले कि आप सिलेक्टेड नहीं हैं। क्यों ना मैं अपनी एबिलिटीज़ को, अपने स्किल्स को इतना ज़्यादा बढ़ा लूँ और उस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करूँ जहाँ मेरे होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ताकि मुझे ना सुनना पड़े। क्यों ना मैं ये समझ जाऊँ कि मैं कहाँ कहाँ पे बहुत आराम से सिलेक्ट हो सकती हूँ और अपने आप को उस लेवल पर ले आऊँ कि सामने वाला मुझे ऑटोमेटिकली ले ले, पसंद कर ले, मुझे ना सुनना पड़े। रिलेशनशिप में क्यों ना मैं वो लाइफ पार्टनर ढूंढूं जिसको मेरे जैसे इंसान की ज़रूरत है, ताकि मुझे ना सुनना पड़े। पहला स्टेप हुआ अपने आप को एलिवेट करना, अ बेटर वर्जन ऑफ द सेल्फ क्रिएट करना, जहाँ में मुझे मेरी हेल्थ अच्छी करने के लिए अब किसी और के पास नहीं जाना, मुझे ब्यूटीफुल होने के लिए किसी और की हेल्प नहीं चाहिए, पैसे कमाने के लिए मैं किसी और की मोहताज नहीं हूँ। डेफिनेटली हम सब इस पूरे सिस्टम में साथ चलते हैं, कोई किसी के बिना बड़ा बहुत मुश्किल है। वी आर सपोज टू बी टुगेदर, किसी को शॉप पे सामान खरीदना है तो किसी को बेचना है, तभी वो नीड पूरी हो रही है, उसकी भी और मेरी भी, दैट्स ओके। बट अगर मेरे पास 10 रुपये हैं तो मैं 100 रुपये वाली चॉकलेट लेने के लिए क्यों चाहूँगी? वो तो मुझे ना बोलेगा ना। आई एम नॉट सपोज टू गेट दैट। I will take my 10 rupees because I have 10 rupees and I'll ask for the chocolate that is of 10 rupees and he'll be ready to give it to me. But I don't have those 10 rupees with me, no? How will I get that? So the point here is that हम लाइफ में ना गलत लोगों के पास, गलत जगह पे, गलत रिलेशनशिप में, गलत प्लेस पर, गलत टाइम पर होते हैं। हमें होना कहीं और चाहिए पर हम होते कहीं और हैं, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट हम लाइफ में ना सुनते हैं। तो अब अपनी लाइफ में भी इसको अप्लाई करिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर आप किसी हार्ट ब्रेक के थ्रू जा रहे हो, वॉज दैट द राइट पर्सन फॉर यू? क्या उनको आपकी ज़रूरत थी? शायद नहीं। इफ़ यू गोइंग थ्रू सम फाइनेंशियल क्राइसिस और पैसे की बहुत प्रॉब्लम है, जस्ट थिंक अबाउट कि जहाँ पे भी आपने पैसा खर्च किया, क्या उसकी रिक्वायरमेंट वहाँ थी? शायद नहीं। तो पहले अपनी लाइफ में आइडेंटिफाई करना है कि हमें कहाँ अपने आप को खर्च करना है, पहला। और दूसरा, हमेशा अपने आप को कॉन्स्टेंटली एलिवेट करना है और कभी किसी से कुछ नहीं मांगना, कभी किसी से कुछ नहीं मांगना। अगर ना सुनना चाहते हो तो झोली फैलाना, अदरवाइज people, opportunities, things will automatically come to you because you deserve them. You know what? I work in an IT MNC, okay? And मुझे लगता नहीं था कि मैं कभी वहाँ पे हो सकती हूँ, बिकॉज इट इज़ नॉट, आई एम नॉट सपोज टू बी देयर। बट मेरा वहाँ पे हुआ इसीलिए क्योंकि उनकी जो रिक्वायरमेंट थी, जो मुझे पता चली, और मेरी जो एबिलिटी थी उसको मैंने मैच कर दिया। मैं वहाँ पे ये बोल के नहीं गई कि मेरे अंदर तो यही स्किल, आपको लेना तो ले लो। ऑब्वियसली वुड से नो, वी डोंट वांट दिस। हमारी एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कि आप फिट होते हो, यस, सो यूर इन। मुझे ना नहीं सुनना पड़ा। तो लाइफ में ना अगर नहीं सुनना है ना, तो पहले वो अपॉर्चुनिटीज़, वो लोग, वो सिचुएशंस, वो इंसान, वो सामान ढूंढो जिसको आपकी ज़रूरत है, एंड देन यू कैन फिट इन।
अभी के लिए इतना ही, जब कोई नेक्स्ट थॉट आएगा तो फिर से बात करेंगे। तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल, शेयर माई वीडियोज़ एंड बी वन विद ऑल।